क्या राहुल गांधी की राह आसान कर रहे नरेंद्र मोदी? क्या कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी के नेता? बीजेपी कांग्रेस के किस कदम से सहमे अरविंद केजरीवाल? और क्या सच में कांग्रेस की मदद कर रही मोदी सरकार की बीजेपी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, जो कि आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक रहते हैं। लेकिन बीजेपी के हाल के राजनीतिक स्टाइल को लेकर ये कहा जाने लगा है कि वो कांग्रेस की मदद कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस तो धुर विरोधी हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी सरकार कांग्रेस की मदद कर दे? तो बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर नए तरीके की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा राजनीतिक झटका दे रहे हैं, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक खात्मा भी हो सकता है। हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान होगा, कांग्रेस को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कैसे? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और देश की वर्तमान राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के साथ स्थिति कुछ ऐसी ही है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है और वो दुश्मन है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कसम खा ली है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए, जिसके चलते आम आदमी पार्टी राज्यसभा में पूरी तरीके से सिकुड़ गई है। अरविंद केजरीवाल कोलकाता में बंगाल चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी ही पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी में जाने वाले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों में एक नाम संदीप पाठक का भी है। ये संदीप पाठक वही हैं जिन्होंने दिल्ली, गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा किया था। और अनुमान ये है कि संदीप पाठक ही दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के संगठन को बीजेपी में रहते हुए तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से सिकुड़ सकती है और विधानसभा में पार्टी की हालत खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के 60 से ज़्यादा विधायक बीजेपी या कांग्रेस में जा सकते हैं। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी से इन विधायकों का भी मोह भंग हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का हर विधायक बीजेपी में ही जाए, बल्कि कई विधायक ऐसे भी हैं जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनको कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के ये विधायक चाहे बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि पंजाब में अगर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर विधायकों ने पार्टी छोड़ी तो पार्टी का संगठन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। केवल विधायक ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के संगठन का एक बड़ा हिस्सा बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में शामिल हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी का पूरा फोकस पंजाब की सियासत पर होगा और बीजेपी पंजाब में अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि आम आदमी पार्टी में टूट और संदीप पाठक की रणनीतियों की वजह से पंजाब की सियासत में अगले विधानसभा चुनाव में उसे फायदा हो सकता है। नतीजा ये होगा कि बीजेपी पंजाब की सियासत में पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पंजाब की सियासत में बीजेपी एक बहुत छोटी पार्टी है। बीजेपी का वोट बैंक केवल 6% का है, जो ये बताता है
कि पंजाब की सियासत में बीजेपी को अभी कड़ी मेहनत करनी होगी। भले ही बीजेपी को पंजाब के 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा फायदा ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी में टूट की वजह से 2027 का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन बीजेपी के अपने संगठन में विस्तार की कोशिशों की वजह से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और पंजाब की राजनीति को लेकर हकीकत ये है कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो फायदा बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को होगा। पंजाब की सियासत में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होती है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में कमजोर होती है तो इसका फायदा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को होगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई के जरिए उसके नेताओं को धमका रही है, लेकिन हकीकत ये है कि केजरीवाल अपनी ही पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं और उनकी ही पार्टी के नेता लगातार बगावत करते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से पीछे हट गई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेता अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नतीजा ये कि आम आदमी पार्टी बर्बाद हो रही है जबकि बीजेपी उसका फायदा उठा रही है और मदद कांग्रेस की हो रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और कांग्रेस की इस ताकत झोंकने का फायदा बीजेपी को हुआ था। बीजेपी ने लंबे वक्त बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया था। राजनीतिक विश्लेषक ये बात खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उनका मानना ये भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की थी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर बिठा दिया था। दिल्ली के चुनाव में जिस कांग्रेस ने सांकेतिक तौर पर बीजेपी की मदद की थी, अब बीजेपी पंजाब की सियासत में उसी तरीके से कांग्रेस की मदद कर रही है। ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के संगठन को नुकसान पहुंचाएगी तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में होगा और पंजाब की सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। हालांकि एक बात यह भी है कि पंजाब की सियासत में कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा बटी हुई है और इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल की पार्टी की फूट का फ़ायदा उठाना है, भगवंत मान को सत्ता से बाहर करना है तो अपने आप को एकजुट करना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ती है तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद करके बीजेपी कांग्रेस को जितना फायदा दे रही है, क्या कांग्रेस पंजाब के चुनाव में उतना फायदा उठा पाती है या नहीं। फिलहाल हमारे इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।